अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग क्या होती है, किस तरह से ये ग्रुपिंग की जाती है और उसके क्या उसूल होते हैं, किस उसूल के तहत हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रुपिंग जानदारों की क्यों ज़रूरी होती है। जानदारों की ग्रुपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानदारों की इकसाम बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको डिस्कवर किया जा चुका है, जिनके बारे में बताया जा चुका है और जिनको नाम दिया गया है। तो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ दुनिया की उनको साइंटिफिक नेम दिया जा चुका है। फ्यूचर के अंदर और स्पीशीज़ हमारे पास मिल सकती हैं, उनको नाम दिया जा सकता है। तो स्पीशीज़ का तादाद हमारे पास बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि मुख्तलिफ जानदार हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, हमें उन्हें स्टडी करने के लिए बेहतर यही होगा कि उनको ग्रुप्स में रखें, फिर उनसे भी छोटे ग्रुप्स में रखें। जानदारों की ग्रुपिंग करना, इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन के हमारे पास उसूल क्या होते हैं, किस तरह से हम उसूल करते हैं। ये जहन में रखिएगा कि जानदारों के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स उनमें एक जैसे होंगे या उनके अंदर कुछ फंक्शंस एक जैसे होंगे। हम जब मार्फोलॉजी करते हैं यानी जानदार के बाहर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें जानदारों के बारे में पता चलता है कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं, क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मार्फोलॉजी के तहत हमें दो चीज़ों के बारे में मज़ीद पता चलता है। एक होते हैं उनके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एक होते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो बनावट में एक जैसे हों लेकिन काम उनका अलग हो, उन्हें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहा जाएगा। और एनालोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो बनावट में मुख्तलिफ हों और काम में एक जैसे हों। तो बनावट में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और काम में एक जैसे, जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई के विंग्स हैं, इनका काम उड़ना है और बेट के विंग से उनका काम भी उड़ना है, काम दोनों का सेम लेकिन दोनों की बनावट अलग, इन्हें एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। अब होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की क्या बात बनती है यहाँ पर। जो हमारे पास ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं ये बताते हैं कि जानदार एक जैसे जानदार में से वजूद में आए होंगे या ये जानदार एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तभी उनमें स्ट्रक्चर एक जैसा पाया जा रहा है। और एनालॉगस स्ट्रक्चर हमें ये बताएगा कि भले ही काम एक जैसा हो लेकिन क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है तो उनको अलग अलग रखा जाएगा, ना कि उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो होमोलॉगस बयान की जा रहे हैं, कुछ ह्यूमन के हैं, कैट के हैं, वेल के हैं, बेट के हैं, एलिगेटर के हैं, ह्यूमन के, दोबारा से इस तरह से इनको हम देखते हैं ये किस तरह से हमारे पास होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक बाजू का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हमारे बाजू के अंदर जो सबसे ऊपर बोन मौजूद होती है वो एक सिंगल बोन मौजूद होती है। यही बोन हॉर्स के अंदर भी मौजूद है, यही बोन कैट के अंदर भी मौजूद है, यही बोन वेल के अंदर भी मौजूद है और यही बोन जो है वो बर्ड में भी मौजूद है और बेट में भी मौजूद है। तो दोनों के अंदर ऊपर की तरफ एक बोन मौजूद है, फिर नीचे की तरफ उसके दो बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें भी दो बॉन्ड्स मौजूद हैं, हमारे अंदर भी इसी तरह से फिर नीचे दो बॉन्ड्स मौजूद हैं। जैसे आपको यहाँ पर दो बॉन्ड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से दो बॉन्ड्स, यहाँ पर भी और इस तरफ भी आपको ये दो बॉन्ड्स नज़र आ रही हैं। फिर आगे चल करके हमारे पास ये 8 मुख्तलिफ बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, वो बॉन्ड्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी वो बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी वो बॉन्ड्स का तादाद मौजूद है। तो ये जो बयान किया जा रहा है, ये बयान करके हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक जैसे बनावट वाले हैं सभी के अंदर। तो बनावट के हिसाब से वो एक जैसे हैं लेकिन काम के एतबार से सारे ही अलग हैं। ये हमें चीज़ों को उठाने में हेल्प कर रहा है, ये कुछ जानवरों को भागने में, ये भी उनको रनिंग में और ये उन्हें स्विम के अंदर मदद कर रहा है। जबकि ऊपर के ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमको फ्लाई करने में मदद कर रही हैं। और ये यहाँ पर उनकी हड्डियों के नामों का जिक्र किया जा रहा है कि ऊपर वाली बोन ह्यूमरस थी, फिर रेडियस अल्ना थी, फिर मेटाकार्पस थी, कुछ फिलेंजेंस थी। तो ये सारी चीज़ें एक जैसी उनमें मौजूद हैं। तो जब जानदारों में एक जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तो इस बुनियाद से हम लोग जानदारों को एक साथ रखेंगे क्योंकि ये उनमें सिमिलरिटी आ गई स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जानदारों को साथ में रखा जा सकता है। मजीद अगर हम बात करें, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि इंसान की जो बाजू होती है और विंग होता है बर्ड का, उनके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह का मौजूद हो। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के अंदर पहले एक बोन ऊपर मौजूद है, फिर दो नीचे बोन्स मौजूद है, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है जो कि हड्डियों का बना हुआ है। मजीद बात करेंगे कि अगर हमें मार्फोलॉजी के बारे में होमोलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को देखकर समझ नहीं आता, फिर हम लोग कुछ और तरीक़ेकार अपनाते हैं जानदारों को सेपरेट करने के लिए। हम साइटोलॉजी का तरीका अपनाते हैं। साइटोलॉजी के अंदर सेल को स्टडी किया जाएगा। जब सेल को देखा जाएगा कि सेल में क्या चीज़ें एक जैसी मौजूद हैं या मुख्तलिफ मौजूद हैं, अगर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी तो जुदा रखा जाएगा जानदार को। जेनेटिक्स में देख सकते हैं क्रोमोसोम की तादाद को, इस तरह से भी हम लोग जो है जानदारों को अलग कर सकते हैं। तो हम लोग सेल की स्टडी करके, जीन्स को देख करके हम जानदार को अलग कर सकते हैं या साथ में रख सकते हैं। एक और चीज़ जो देखी जा सकती है वो बायोकेमिस्ट्री देखी जा सकती है
कि एक ऑर्गेनिज्म में जो मालिक्यूल्स मौजूद हैं, जो केमिकल्स मौजूद हैं, क्या वो दूसरे में मौजूद हैं या नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सेल वाल होती है प्लांट की सबसे बाहरी लेयर। प्लांट की सेल वाल में एक केमिकल होता है सेल्यूलोज। इसी तरह से फंजाई की भी सेल वाल होती है, लेकिन उसका केमिकल जो कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, वो सेल्यूलोज नहीं होता बल्कि काइटिन होता है। तो ये फ़र्क की वजह से उन्हें अलग रखा जा रहा है। तो जानदारों में देखा जाता है उनके सेल्स को, उनके जीन्स को, उनके केमिकल्स को, या फिर बड़े पैमाने पे होमोलोगस एनोलोगस स्ट्रक्चर्स को देख करके साथ ही यहाँ फिर अलग रखा जाता है। अब हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करते हैं वो है हमारे पास टेक्सोनोमिक हिरार्की। टेक्सोनोमिक हिरार्की समझने से पहले हम समझते हैं कि जानदारों को हमने कौन से ग्रुप्स में रखा हुआ है। जानदारों को हमने जिन ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है उन ग्रुप्स को टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहा जाता है या उन्हें टेक्सा कहा जाता है। अगर अकेले ग्रुप की बात होगी तो उसे टेक्सोन कहा जाएगा। तो जानदारों को हमने टेक्सोन में रखा हुआ है। ये टेक्सोन जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो जुड़े होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ऊपर की तरफ से ये जुड़े हुए होते हैं। तो इनका असेंडिंग ऑर्डर में कम से ज़्यादा में होना इसे टेक्सोनोमिक हिरार्की कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हिरार्की। अब हम जानदारों को देखते हैं तो तमाम जानदारों को हमने 5 किंगडम्स से रखा हुआ है। जानदार 5 किंगडम्स में 5 किंगडम्स में से हम फिर कोई एक किंगडम सिलेक्ट करेंगे। एक किंगडम जो होगा उसके अंदर फाइलम होगा, फाइलम के अंदर क्लास होगा, क्लास में ऑर्डर होगा, ऑर्डर में फैमिली होगी, फिर जीनस होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास किंगडम्स बनते हैं। तो यही बात बयान की जा रही। तो सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर किंगडम को फिर हमने मज़ीद छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। मज़ीद बात बयान की जा रही है कि जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करेगा उसे टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाएगा। टेक्सोनॉमी की स्टडी मतलब कि जो जानदारों की ग्रुपिंग करेगा और जानदारों को नाम देगा, ये दोनों चीज़ें टेक्सोनॉमी में शामिल हो जाती हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक मौजूद है वो है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन यूनिट्स कौन से होते हैं? जो हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जिक्र किया, टेक्सोन्स का जिक्र किया, वही हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। और इनमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो स्पीशी होता है। अब स्पीशी क्या होता है, किस हवाले से होता है, किस तरह की स्पीशीज़ होती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्पीशीज़ दरअसल उन जानदारों को कहा जाता है जो एक जैसे होते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर सिमिलरिटीज़ होती हैं। जिसे हम इंसान इस दुनिया में मौजूद है, हम सारे इंसान में बेसिक सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं। तो हम सारे इंसान जो हैं सिंगल स्पीशी में काउंट होते हैं, जिसे होमोसेपियन कहा जाता है। अब मज़ीद बात बयान की जा रही है कि स्पीशीज़ के अंदर जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और मज़ीद लिखा हुआ है कि वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, यानी कि वो आपस में औलाद पैदा कर सकते हैं। जब जानदार वो पैदा करेंगे तो उनका जो बनने वाला जानदार होगा वो फर्टाइल होगा, यानी कि वो भी आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। तो स्पेशली उन जानदारों को कहा जा रहा है जो एक जैसे दिखते हों, जिनके अंदर कैरेक्टर्स एक जैसे हों, जो इंटरब्रीड कर सकते हों और फर्टाइल को प्रोड्यूस कर सकते हों, यानी कि वो प्रोड्यूस करें ऐसा जानदार जो आगे भी प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से उन्हें स्पीशीज़ कहा जाएगा। तो इंसान सारे आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं, फर्टाइल को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सारों में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारे एक ही स्पीशी में काउंट आ जाते हैं। अब जब एक जैसी स्पीशीज़ हैं, जो मिलती जुलती स्पीशीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास लॉयन मौजूद है, टाइगर मौजूद है, ल्यूपर्ड मौजूद है, ये 3 अलग अलग स्पीशीज़ हैं। इन एक जैसी स्पीशीज़ को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जीनस बनेगा। तो मज़ीद जो जीनस है, एक जैसे जीनस को जब हम जोड़ते हैं फैमिलीज़ बनती है। मिसाल के तौर पर बिल्ली का जीनस जो है और शेरों का जीनस जो है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो उनकी फैमिली एक बन जाएगी। फिर मुख्तलिफ फैमिलीज़ को जब हम जोड़ते हैं तो वो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हमारे पास ऑर्डर्स कहलवाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्डर्स जब जुड़ते हैं वो हमारे पास क्लासेस कहलवाते हैं। जैसे कि हम कहेंगे एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, उन सारे ऑर्डर्स का क्लास एक ही बन जाता है, वो बन जाता है मैमलिया। हमारा ऑर्डर प्राइमेट है। बिल्लियों का ऑर्डर जो है, उन शेरों का ऑर्डर जो है वो कार्निवोरा है। इन सब के ऑर्डर अलग अलग हैं, लेकिन वो सारे क्लास एक मेमेलिया में आ जाते हैं। मेमेलिया की सिमिलरिटी क्या है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे। इसी तरह से फिर वो जो क्लासेस हैं वो फाइलम में आ जाते हैं। हमारा फाइलम कॉर्डेटा होता है, जिसके अंदर वर्टिब्रा कॉलम मौजूद होता है। तो सारे हम लोग वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे। जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो भले ही बाकी कैरेक्टर्स हमसे मैच ना करते हो, लेकिन वर्टिब्रा कॉलम की वजह से वो हमारे एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, हमारे फाइलम में आ जाएंगे। फिर सारे फाइलम्स को जोड़ करके वो बन जाएगा हमारे पास एक किंगडम। तो इस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन बयान की जा रही है ह्यूमन की और पी प्लांट की यानी मटर की बयान की जा रही है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि हमारे पास 5 किंगडम्स होते हैं, उसमें से हम कोई एक किंगडम सेलेक्ट कर देते हैं, एनिमलिया, या फिर हम प्लांट टाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम आ जाते हैं। मिसाल एनिमलिया के अंदर 33 फाइलम्स आते हैं। हम उनमें से कोई एक फाइलम सिलेक्ट कर देते हैं जो कि है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमारा फाइलम हो गया। जब पी प्लांट के फाइलम को सिलेक्ट किया जा रहा है तो वो आ रहा है मैग्नोलियोफाइटा। उसके अलावा अगर हम क्लास को जिक्र करेंगे, कॉर्डेटा में मुख्तलिफ क्लासेस आ जाएंगी, हमारी क्लास आ जाएगी वो है ममेलिया।
जबकि पी प्लांट के अंदर क्लास आ रही है वह है मैग्नोलिसाइड। उसके अलावा हमारा जो आर्डर आ रहा है वो प्राइमेट है, जबकि पी का आर्डर जो है वो फेबेलिस आ रहा है। हमारा जो फैमिली होगा वो होगा होमोनिडाई। यहाँ इन्होंने गलती की हुई है, दरअसल यहाँ पर आएगा होमोनिडाई। हमारी फैमिली होमोनिडाई है, जबकि पी प्लांट की फैमिली जो है वो है फेबेसी। हमारा जीनस होमो कहलवाएगा, पी प्लांट का जीनस जो है वो पीजम कहलवाएगा। हमारी स्पीशी का नाम सेपियन है और जो पी प्लांट की फैमिली का नाम है वो है सेटिमम। अब जो हमारा नाम बनता है वो इन दो नामों को जोड़कर बनता है। जैसे हमारा जीनस है होमो, स्पीशी है सेपिन, तो हमारा नाम बनेगा होमोसेपिन। इसी तरह से पी प्लांट के अंदर जीनस उसका पीजम है और जो स्पीशी है वो सेटिमम है, तो बन जाएगा पीजम सेटिमम। तो हमारा साइंटिफिक नेम इन दो नामों का बना होता है। इससे पहले आपने राना टिग्रीना पढ़ा था, तो पहला नाम जो राना था वो उनका जीनस है और टिग्रीना जो है वो उनकी स्पीशी है। तो इस तरह से ये हमारे पास साइंटिफिक नाम बनता है। अब यहाँ मजीद जिक्र किया जा रहा है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि जानदारों को ईजिली हम लोग समझ सकें, और जानदारों की क्लासिफिकेशन करने को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब टेक्सो के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो टेक्सो के अंदर टेक्सॉन्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं। दूसरा इसके अंदर नेमिंग भी आती है, जानदार को नाम भी दिए जाते हैं। अब दो वजूहत की बुनियाद पर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। जानदारों की क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जानदारों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या उनमें फ़र्क पाया जाता है, ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। अगर हम बात करते हैं शेरों की, तो उनमें सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ में अलग फ़र्क भी हो। तो सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज़ फाइंड करने के लिए, और दूसरा जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए भी होता है। मिसाल के तौर पर जो डायनासोर्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो बर्ड्स के साथ कहा जाता है। अब ये हमें किस तरह से पता चला, ये हमें क्लासिफिकेशन यानी टेक्सोनॉमी की मदद से पता चला। हमने सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज़ को देखा, इस तरह से हमें पता चला कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पर मजीद बयान किया जा रहा है कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें और तीन ऐसी स्पीशीज़ के बारे में बताएं जो कि सेम जीनस से बिलोंग करती है। तो वो तीन स्पीशीज़ हमारे पास है टाइगर, दूसरा है ल्यूपर्ड और तीसरा है लॉइन। ये तीनों ही सेम जीनस से बिलोंग करने वाले स्पीशीज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।